आप देख रहे हैं न्यूज़ सैरेनी और मैं हूं अरफाज अहमद। अभी हम नरवाल पंचायत में हैं और सिटी से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ये पंचायत पड़ती है। और यहाँ की अगर आप पंचायत की हालत देखेंगे, सड़कों की हालत देखेंगे, नालियों की हालत देखेंगे, तो वो सब जो है नालों में तब्दील हो चुकी है। खड्डो खड्ड जो कहा जाता है, वो खड्डो खड्ड के अगर आपने दर्शन करने हैं आप नरवाल पंचायत में आ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर कारण क्या है इसका। सर, क्या नाम है आपका? मैं नायब सरपंच पंचायत नरवाल से असलम जी। नायब सरपंच हैं आप, क्या कारण है कि आपकी पंचायत की ऐसी दुर्दशा है? सर, ये जो पंचायत में तो जो काम आते हैं वो तो आते हैं छोटी मोटी गली शलियों के अंदर के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के। ये जो काम जो है नीचे नरवाल से लेके तो ऊपर डूंगिया तक की रोड जो है, इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हालत है। ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसके लिए हम 2-3 बार ऑफिस में गए, PWD के दफ्तर में गए। उनने बोला इसका 1.5 करोड़ का टेंडर जो है हुआ है, काम लगा था वहाँ पर से। आज उस काम को बंद हुए कम से कम 6 महीने हो गए। हमने बहुत चक्कर काटे वहाँ दफ्तर के, कब काम शुरू होगा। पहले तो उनके पास बहाना था कि कोरोना आ गया, फिर कोरोना ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हम गए वहाँ दफ्तर में, 2-3 बार मेरी बात हुई, बोलने लगे बस 10 दिन रुको, लेबर की कमी आ रही है। अब लेबर भी है, सब कुछ है, लेकिन जो है PWD डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है। जहाँ पे रोड ठीक है, ये क्या करते हैं, उसी रोड को वहाँ से लोग को उठा के, मेरे पास फोटो पड़ी हैं, उस रोड को जहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उसी रोड को क्या करते हैं, वहाँ से लोग को उखाड़ के वहाँ पे जो है टायरें लगाने शुरू कर देते हैं। वहाँ पे करना ठीक कर देते, जहाँ पे ऑलरेडी ठीक है। और जहाँ पे ख़राब है वहाँ पे बिल्कुल कोई भी ध्यान देता ही नहीं है उस तरफ। हमने बहुत चक्कर काटे, उसकी वजह से लोग मेरे पास आते हैं। लोग, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, नायब सरपंच हूँ, लोग मेरे पास आते हैं। देखो यहाँ पे पंचायत के अंदर तो इतना पैसा, ये 1.5-2 करोड़ रुपये का काम है, तो 1.5-2 करोड़ के काम में तो पंचायत का वो होगा नहीं। ये टेंडरिंग सिस्टम है। अगर किसी ठेकेदार ने ठेका लिया है, अगर वो काम नहीं करा रहा है, फिर ऐसे ठेकेदार को डिपार्टमेंट क्यों देते हैं, ठेके क्यों देता है? टेंडर हो चुका है इसका? टेंडर हुआ है, बोल रहे हैं। कितना समय हो गया इसको? हो गया कम से कम दिसंबर लास्ट डेट है इसके काम कंप्लीट करके देना। जो ठेकेदार ने लास्ट डेट जो है दिसंबर के महीने में इसे रोड हैंड ओवर करके देनी थी, रोड और नाली। 2019 नहीं, 2020 में दिसंबर में देनी थी। तो लेकिन ये बंद पड़ा है, अभी हुआ ही नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ, काम हुआ ही नहीं अभी। तो इसको मेरे ख्याल से ऐसे करते करते काम जब से लगा 6 महीना हो गया, काम बंद पड़ा है। अगर आज तक सही तरीके से अगर वो काम करे तो मसा मर के 2 महीने का काम है ये, लेकिन करते हैं, इंटरेस्ट ही है। ये पैसा उठा के ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से पैसा जो इस रोड का पैसा है उठा के ये दूसरी जगह लगा रहे हैं। ये जैसे जो है इनकी सबकी मिली भगत होती है, ये मिली भगत से अपना ये यहाँ का पैसा उठा के ये दूसरी जगह लगा रहे हैं। यहाँ पे पीछे बिल्कुल रोड बनी हुई थी, मैंने जय साहब को बोला, मैंने कहा यार इतनी अच्छी रोड बनी हुई है, आप इसको खाड़ रहे हैं। जो ख़राब रोड है कम से कम उसकी तरफ ध्यान दो। बोलते हैं बस ये इसको करके फिर वहाँ पे भी आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, ये सब मिली वक्त से वो करते हैं। ब्लैक टू ब्लैक प्रोग्राम में वहाँ पे अफसरान ने बोला कापी पे, आपका जो सबसे बड़े काम है, बड़े काम लिखाओ। इसमें जो है सब डिपार्टमेंट के आए हैं, तो जो पंचायत में तो छोटे छोटे काम ही आते हैं। पंचायत में तो आए हैं, हमारे काम आए हैं 2 लाख के, 2.5 लाख के, 3 लाख 5 लाख के आए। 2-4-5 लाख से थोड़ी ये रोड कंप्लीट होगी। फिर हमने ये रोड लिखाई वहाँ अजीम नगर से नीचे हाईवे रोड से लेकर तो ऊपर डूगियाँ तक की। ये बड़ा काम एक ये लिखाया था। एक हमने करानी तालाब है, तालाब का काम लिखाया था कि इसकी सफाई के लिए। ये हमने 2 बड़े काम लिखाए थे ब्लैक टू ब्लैक प्रोग्राम। जब भी हम जाते हैं कहीं हमारी बात होती है, बोलते हैं आपने ब्लैक टू ब्लैक प्रोग्राम में बड़े काम कौन से लिखाए हैं? हमने काम तो लिखाए हैं बड़े, लेकिन काम हो नहीं रहे हैं। जी। कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको UT में तब्दील किया गया था करप्शन पे जो है लगाम लगाने के लिए। लेकिन अब वहाँ की जो उन दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर, आपका नाम? मैं देवेंद्र सिंह, भाजपा स्पोक्स पर्सन, गांधीनगर मंडल। सर, आप भी नरवाल पंचायत में ही रहते हैं, क्या कारण है, और रूलिंग पार्टी के ही आप सदस्य हैं, क्या कारण है कि आपकी पंचायत की ये हालत है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जो डिपार्टमेंट है महकमा PWD, ये अनदेखी करता है। जैसे हमारे नायब सरपंच साहब ने कहा कि हम कई बार गए वहाँ, जो भी यहाँ काम आता है 2013 से कई बार यहाँ काम हुए, लेकिन प्रॉपरली कोई काम नहीं हुआ। जहाँ ड्रेनेज सिस्टम, डाइवर्शन सिस्टम, ये पानी जब भी बरसात आती है ये पानी एक नाला हो जाता है ये रोड, क्योंकि प्रॉपरली कोई भी जे हमारे या
इंजीनियर वगैरह प्रॉपरली ड्राफ्टिंग नहीं करते, जिसकी वजह से ये रोड बार बार वॉश होता है। 2013 से इन्होंने काफ़ी बार ये काम किया, पब्लिक का पैसा यूटिलाइज़ किया और बर्बाद कर दिया। डाइवर्शन एक नीचे यहाँ रहीम नगर चौक में, उसको 2013 में इन्होंने 10 लाख की लागत से बनाया था, लेकिन पहली बारिश से वो बंद हो गया। उसके बाद 2019 में फिर उन्होंने 3 महीने बंद रखा ये रोड, और जब पहली बारिश हुई तो वो बंद हो गया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंजीनियर से, ऐसे जेयू का क्या करना हमने, जिनकी जो भी ड्राफ्टिंग है, पहली बारिश में नाले बंद हो जाएं तो ऐसे काम का या ऐसे इंजीनियर। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे जो है अपने कविंदर गुप्ता जी आते हैं रिबन काटने के लिए, गलियों नालियों के जो बनती हैं, टाइलें बिछती हैं, उसके रिबन काटते हैं। रंधावा जी आते हैं, झंडे चढ़ाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं। क्या ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आती हैं? देखो, ऐसी चीज़ें सब नज़र आती हैं, लेकिन कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं इलाके को, तो ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ से हम स्मार्ट सिटी का सपना ले रहे हैं, ये सिटी के 3 किलोमीटर के दायरे में अंदर में ये कारगिल कॉलोनी वगैरह जो भी इलाका पड़ता है, ये करैनी तालाब, सिटी के अंदर ये इतनी कोठियाँ यहाँ पर, फ़ायदा क्या इन कोठियों का? यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, यहाँ रोड ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो फ़ायदा क्या है रहने का? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से महकमा PWD के चीफ इंजीनियर से रिक्वेस्ट है को देखें हमारे नायब सरपंच साहब ने क्या कहा, इनको लोग, जनता यहाँ की परेशान कर रही है, इनकी आवाज़ को देखें कि क्या कह रहे हैं ये चुने हुए नुमाइंदे यहाँ के गवर्नमेंट के। तो जो भी यहाँ की परेशानियाँ जल्द से जल्द हल करें, ताकि आम जनता, आम लोग परेशान ना हों। यहाँ कोई यार बीमार होता है, यहाँ पर ऑटो नहीं आ सकता, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास नहीं है अपनी गाड़ियाँ, तो वहाँ ऑटो 3 व्हीलर नहीं आ सकता यहाँ पर, और वो पैदल पीठ पर उठाकर वहाँ नीचे बाईपास तक ले जाते हैं। और ये रोड बाईपास जो राजीव नगर के नीचे बाईपास है, वहाँ से लेकर कारगिल कॉलोनी तक महकमा PWD के अंडर पड़ता है। उनकी जवाबदेही है कि क्यों नहीं ये ठीक करें बार बार, क्योंकि स्मार्ट सिटी के हम सपने ले रहे हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से देखो हालात क्या है हमारे रोड की। जी सर, आपका नाम? कब से रह रहे हैं? नहीं, आप बुजुर्ग हैं ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बुजुर्ग हैं, कितनी देर हो गई यहाँ पे रहते हुए? कितनी देर हो गई यहाँ पे रहते हुए? काफ़ी हो गया है। मेरा बाप दादा भी इधर ही रहता था, मेरी उम्र भी इस टाइम 55 साल है। आपने नरवाल पंचायत की डेवलपमेंट देखी कभी? कभी रोडें पक्की देखी यहाँ की? कभी ये चीज़ें देखी? जब बारिश आती है तो रोड क्रॉस नहीं होता है, ये नाला बन जाता है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो क्या मांग करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही है भाई, हमारा रोड बनाए जी। रास्ते काम है रोड। भैया साहब, आप भी पंच हैं यहाँ नरवाल पंचायत के, क्या कारण है कि आप जो है इस पंचायत की जो है दशा नहीं सुधार पा रहे हैं? क्या कारण है? अरफात साहब, ये दिशा आप सबके सामने आपका कैमरा देख रहा है जनाब आला। ये इलाका जो है, इसमें कम से कम 5-7 हज़ार लोग रहते हैं, 5-7 हज़ार घर हैं, और लोग कितने होंगे? ये मेन रोड है, शहर के हम करीब रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब पानी आता है ऊपर से, पानी ये बहा के ले जाता है रोड वगैरह, लुक जो ड्रेन सिस्टम तो इधर रुकता ही नहीं है। तो क्योंकि कहने का मतलब है यहाँ पे ड्रेनें बन जाती हैं, वो बह जाती है, रोडें बन जाती हैं, वो बह जाती है। अंकल तो बोल रहे हैं यहाँ पे पड़ा ही कुछ नहीं है। वही जो ना के बराबर एक ही बार से ले जाए तो समझो कुछ भी नहीं पड़ा। मतलब पिछली बार कब पड़ा था यहाँ पे? लुक पड़ा था, ये नालियाँ बनी थी, ये कब हुआ था? कुछ याद नहीं है जनाब। पिछली सरकार ने, किसी ने डाला होगा 5-7-10 साल पहले। आज आपके सामने ये सब कुछ पड़ा नहीं हो रही है, कुछ नहीं है यहाँ पे जनाब आला। अब ये खाली रोड क्या, ये जो पाइपें बिछी है पानी वालों की, PHE की, यही उखाड़ के ले गया पानी, ये उखाड़ के पाइपें ले गया। अब लोगों को पानी कैसे मिलेगा? नाले पड़ चुके हैं, खड्डे पड़ चुके हैं, यहाँ रोड क्रॉस नहीं होता है। कोई बीमार है, बुजुर्ग है, कोई डिलीवरी होने वाली किसी लेडीज़ को है, उसको हॉस्पिटल में जाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है कि बाहर बिल्कुल एक जिस तरह खड्ड नाला बना हुआ है। तो यही हम काफ़ी अच्छा आपने विचार रखे अपने, लेकिन जिम्मेवारी तो आपको ही दी थी ना, इसी बेस पे तो आपने वोट लिए थे, लोगों से क्यों नहीं हो पा रहा? जी जनाब, हमें लोग पूछते हैं, हम भी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो भी हमें बस यही दिन ब दिन टालते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना, आए दिन कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। तो हम आगे लोगों को, बस लोग हमें पूछते हैं कि क्या वजह है, आखिर इतना टाइम हो गया, किसके पास जाना है, क्या करना है। लोग तो अब इतने मजबूर हो गए हैं कि वो धरने देने पे मजबूर हैं। वो बोलते हैं कि हमें ले चलो, किसी कोई हाईवे बंद करना है, नरवाल हाईवे बंद करना है, जहाँ किसी डिपार्टमेंट के बाहर जाना है, तो हम तैयार हैं। हम लोग तो हमारे साथ शाना बशाना साथ हैं। हम भी लोगों को सच्चाई, लोगों को पता है कि ये जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दौड़ बूझ कर रहे हैं, लेकिन आगे ज़मीनी सतह पर काम ना होए तो
इसकी तो सरकार की या फिर डिपार्टमेंट की जो है कि उसके ज़िम्मे ये काम आता है। सब जिस तरह से नायब सरपंच साहब ने कहा कि करप्शन इसमें बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि करप्शन एक मेन मुद्दा है इसमें? ये जनाब कुदरती बात है, ये सामने ही बात है कि जब अगर ये काम नहीं हो रहा है, पीछे से पैसा आया हुआ है, पैसा लग नहीं रहा है, तो वो सामने जाहिर बात है कि वो ये करप्शन ही है, क्योंकि पीछे से ये इसी बस्ती के लिए पैसा आता है, इन लोगों के लिए पैसा आ रहा है, चाहे वो सड़क का है, ड्रेन का है, ये टाइल वर्क है, कोई भी है, यहाँ कोई सुधारने के लिए पैसा आ रहा है कि लोग यहाँ के आराम करें, लोगों को सुविधा मिले। लेकिन आगे अगर ज़मीनी सतह पर काम ना आए तो ये ज़ाती तौर पर ये सामने दिख रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन है, मिली भगत है कहीं, कि लोग यहाँ के जो है कि नाखुश हैं, लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, डिपार्टमेंट से कोई यहाँ कोई आ नहीं रहा है, तो ये सामने दिख रहा है। क्या मांग करेंगे अब? हम यही डिमांड करेंगे, यही मांग करेंगे कि हमारा ये जो रोड है आके देखे, डिपार्टमेंट देखे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देखे, यहाँ जो कंसर्न जेई है, कोई एक्शन वगैरह है वो आगे देखे कि ये पानी की पाइपें देखो सब नंगी पड़ी हुई हैं जनाब आला के, कोई पानी गंदा पानी लोगों के घर जा रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बिल्कुल प्रॉपर है ही नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो यही डिमांड करते हैं कि ये यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से कोई बात कर, एक मिनट थोड़ा आगे आना। क्या नाम है सर आपका? मेरा सैयद एजाज नाम है जी। अच्छा साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं करगिल कॉलोनी में रहता हूँ। कितनी देर हो गई आपके यहाँ पे? मुझे यहाँ 20 साल हो गया, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ काफ़ी देर। 20 साल से आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 20 साल से आपने इस पंचायत की कोई हालात में सुधार देखा? जनाब एक पैसा सुधार नहीं, डे बाई डे जो है इसकी कंडीशन जो है वर्स्ट होती जा रही है। और आज तक मैंने यहाँ ना नाली देखी तो ना रोड बनते देखा। लोग तंग हैं, ज़रा सी बारिश हो जाए तो आप खुद भी ज़रा कैमरे से दिखाइए कि रोडों में 4-4 फुट खड्डे पड़े हैं। और मेन बात देखिए कि हमारे नायब सरपंच की दुकान के बाहर का हाल देख लीजिए कि यहाँ पर 4-4 फुट के खड्डे पड़े हैं। कॉलोनी पूरी का बेड़ा गर्क हो गया, टोटली गवर्नमेंट जो है। आपने जिस तरह से कहा कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और पिछले 20 साल से आप यहाँ पे रहे हैं, तो आपने कोई आगे आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की अपने एरिया के बारे में, अपनी पंचायत के बारे में? जनाब बहुत आवाज़ उठाई, ये सरपंच साहब का भी हमने साथ बहुत दिया, असलम साहब का। क्या हुआ, कहाँ पे दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है, PWD जो है इसको इग्नोर कर रहा है, टोटली इग्नोर करता है यहाँ पर, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कारण मानते हैं इसका? नेग्लिजेंसी और करप्शन। और क्या है जी? करप्शन, मेन नेग्लिजेंसी करप्शन की। अगर यहाँ फंड्स आया है उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर दिया गया है कि बनी बनाई रोडों पर टाइलें डाल रहे हो आप, जो वर्स्ट रोड है उसके ऊपर डालो टाइल, बजाय उसके डालने के बनी बनाई रोडों पर टाइलें डाली जा रही हैं। टेंडर भी हो चुका है इसका? इसका टेंडर हो चुका है जनाब, टेंडर हुआ है। काम कहीं दिख नहीं रहे? काम आप खुद देख लीजिए, कहीं है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। यहाँ पर तो इतना बुरा हाल है कि गाड़ियाँ चलना क्या, स्कूटी चलना मुश्किल है रोड पे। आप एक एक जगह देखिए 4-4 फुट, मेन ट्रांसफार्मर के पास खड्डा है, अगर कहीं गाड़ी गिर जाए तो इंसान वहीं ख़त्म है, ख़त्म ही है। अंधेरे में तो पैदल चलना भी मुश्किल है। बिल्कुल जनाब, रात को तो चलना मुश्किल, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अभी हम नरवाल पंचायत में हैं और यहाँ के पंचेस और नायब सरपंच यहाँ के मजबूरन इनको जो है रोड पे आना पड़ा, और यहाँ की डेवलपमेंट जिस तरह से दावे किए गए थे, पंचायतों को जो है काफ़ी सारे अख्तियारात देने की बात की गई थी। और यहाँ नरवाल पंचायत की अगर आपको भी किसी को वीडियो देखने वाले शख्स को, किसी ब्यूरोक्रेट को शक हो, आप यहाँ पे आके दौरा कर सकते हैं, आते भी रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से आएँ और यहाँ पे देखें कि कितनी डेवलपमेंट जो है इस पंचायत की हुई है और कितना यहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनसे आप मिलें और आते हैं, रिबन काटते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन वो आगे पीछे देखना शायद भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो इस वीडियो की तह तक पहुंचने के लिए जो है आगे पीछे नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि वाकई में यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं या नाले बने हुए हैं, सड़कें हैं या खड्डो खड है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ इंडिया के लिए। खड़ा है। अभी हम यहाँ के जो जेई हैं कंसर्न नरवाल पंचायत के, जिनके थ्रू ये काम होना है, यहाँ का नरवाल पंचायत का जो रोड का मसला है, अभी जो आपने वीडियोज़ में देखा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी हैं यहाँ पे कोई PWD से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों ये काम जो है रुका हुआ है।
हेलो हेलो। राकेश सर। जी जी। राकेश सर, मैं अरफाज बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी हाँ जी। सर, यहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है नरवाल पंचायत में। यहाँ पे रोड का मसला है, डुगिया से लेके तो कहाँ तक का ये करैनी तला तक। हाँ जी हाँ जी, तो बोलिए। इस रोड का काम क्यों रुका हुआ है सर? जो बरसात है इसलिए रोका हुआ है उन्होंने कंट्रैक्टर ने। अभी शुरू हो जाएगा 5-6 दिन के अंदर, जब बारिश बंद होती है ना जी जी, तब शुरू हो जाएगा जी। मतलब ये बरसात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद शुरू हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा, हाँ। जी जी। तो यहाँ की जो नालियाँ शालियाँ वो भी इसी के साथ साथ में तैयार होती रहेंगी? नालियाँ ही है उसमें, बाकी वीटी करनी है और नालियाँ ड्रेन है हमारी ऊपर से लेके नीचे तक जी। तो इसमें सर एक बात और भी निकल के सामने आ रही है कि इस रोड की जो टेंडरिंग हुई है, जो पैसा इस रोड के लिए आया हुआ है ना, वो पैसा जो निकाल के दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरी जगहों पे लगाया जा रहा है। आजकल 1 रुपया भी नहीं लगता इधर उधर। जी जी। जो भी सिस्टम है आजकल, एक पैसा भी इधर से निकाल के दूसरी जगह नहीं जा सकता है। चलें ठीक है। आजकल जो फोटोग्राफ्स लगते हैं लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पूरा सेम पोजीशन पे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जी जी। ये लैंग्वेजिंग का प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं है। जी जी। तो राकेश सर, अब क्या कहना चाहेंगे आवाम को, क्या आश्वासन देंगे कितने दिन में जो काम शुरू हो जाएगा? जैसे आपने बोला 5-6 दिन में हो जाएगा। हाँ, जब बारिशें बंद हो जाए, अभी हम खोद देंगे ना, अगर हम शुरू करवा देते हैं जी। मैंने कंट्रैक्टर को 3-4 बार लाया है इधर, अगर अभी करते हैं तो वो बोल रहा था जैसे हम निकालेंगे लोगों के प्लेंथ निकल जाएंगे। जी जी। वो हो सकता है उनको कुछ डैमेजेस ना हो जाए जी। इसीलिए हम जो है ये आगे फर्दर अभी नहीं कर रहे हैं। जब जो रेनी सीजन हो जाता है तो उसके बाद हम शुरू कर देंगे। 5-6 दिन के अभी इतना ही बचा है। जी जी। जी जी, उसके बाद शुरू हो जाएगा। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। जी जी जी, ओके। ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो कि जेई हैं कंसर्न यहाँ पे, और जिन्होंने ये आश्वासन दिया है यहाँ की आम जनता को कि 5-6 दिन के अंदर जो है यहाँ का काम लग जाएगा और यहाँ के लोगों को जो है रोड जो है वो देखने को मिलेगा और इन खड्डों से जो है निजात मिल जाएगी।